हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी सिकंदर का मुकद्दर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फरवरी 2009 से, जहां मुंबई में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला था, जहां पर पुलिस वाले भी हर तरफ नजर रख रहे थे क्योंकि वहां पर काफी महंगी ज्वेलरी थी। पुलिस ऑफिसर सबको कहता है कि उन्हें अलर्ट रहना होगा। तभी उस पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर चोरी होने वाली है। वो बताता है कि 4 लोग मिलकर चोरी करने वाले हैं और उनके पास गन भी थे। साथ ही वो उन 4 लोगों के नाम भी बताता है। तो वो पुलिस वाला चेक करता है कि उन 4 लोगों के पासेस अलॉट हो चुके थे और वो चारों लोग एग्जीबिशन में आ चुके थे। अब ये देखने के बाद वो पुलिस वाला सबको अलर्ट कर देता है, जिसके बाद हर तरफ अलार्म बजने लगता है। पुलिस वाले सभी लोगों को रेफ्यूजी रूम में लेकर जाते हैं। तो वही उन चोरों ने सीसीटीवी बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से पुलिस वाले देख नहीं पा रहे थे कि आखिर वो चोर कहाँ पर है। एक्चुअली वो चोर क्लीनर बनकर एग्जीबिशन में आए थे, लेकिन पुलिस वालों को जल्दी पता चल जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो वही चोर भी, उनके पास गन थी, इसलिए पुलिस वालों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन किसी तरह से पुलिस वाले उन चारों चोरों को मार देते हैं। तो वही लोग भी काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें गोलियों की आवाज आ रही थी और वो समझ गए थे कि बाहर जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब पुलिस वालों ने चारों चोरों को मार दिया था, इसलिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आकर डेड बॉडीज लेकर नहीं जाती, लोगों को वहां से छोड़ा नहीं जा सकता था। तो वही लोग भी काफी देर वहां पर बैठकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। हर किसी को घर जाना था। कुछ टाइम बाद एम्बुलेंस आती है और डेड बॉडीज को लेकर जाती है, जिसके बाद लोगों को भी बाहर लाया जाता है। अब जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो कामिनी देखती है कि उनके स्टोर से 5 डायमंड चोरी हो गए थे। वो डायमंड जिस ग्लास में रखे थे, उस ग्लास को ब्रेक करके डायमंड्स को चुराया गया था। अब ये देखकर कामिनी और उसके कलीग, जो कि एक अंकल थे, वो दोनों ही काफी शॉक थे। वो ये सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताते हैं और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर भी काफी शॉक था, क्योंकि पुलिस वालों ने तो चारों चोरों को मार दिया था, तो फिर डायमंड चोरी किसने किए। जिसके बाद वहां पर एक सीनियर ऑफिसर जसविंदर सिंह को बुलाया जाता है, जो कि इस केस की छानबीन करने वाले थे। अब जसविंदर की बात करें तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से उसे इस केस के लिए अपॉइंट किया गया था। एक्चुअली जिस स्टोर से ये चोरी हुई थी वो मिनिस्टर के रिलेटिव का था, इसलिए पुलिस वालों पर प्रेशर था कि वो जल्दी से चोरों को ढूंढे। जिसके बाद जसविंदर जब वहां पर आता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये चोरी 50-60 करोड़ के हीरों की थी। जो सुनने के बाद जसविंदर भी काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई छोटी मोटी चोरी होगी। अब जसविंदर वहां के सभी लोगों से कहता है कि अलार्म बजने से पहले जो जहां पर था वहां पर वो खड़ा रहे। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को वहां से जाने देता है जो कि उस स्टोर से दूर खड़े थे। जिसके बाद जो लोग उस स्टोर के नजदीक में खड़े थे उनसे वो पूछताछ करने लगता है। अब यहाँ पर जसविंदर को 3 लोगों पर शक था। पहला था सिकंदर, जो कि कंप्यूटर रिपेयर का काम करता था। दूसरी थी कामिनी, जो कि उसी स्टोर में काम करती थी। और तीसरे थे वो अंकल, जो कि कामिनी के कलीग थे। एक्चुअली ये तीनों ही उस डायमंड से सबसे ज्यादा नजदीक में थे, इसलिए जसविंदर को इनके ऊपर शक था। अब वो सिकंदर के साथ पूछताछ करने लगता है तो वो देखता है कि सिकंदर को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी। ये देखने के बाद जसविंदर को सिकंदर पर डाउट था, इसलिए वो उससे और पूछताछ करने लगता है। तो सिकंदर कहता है कि उसकी माँ घर में अकेली है और बीमार है, इसलिए सिकंदर को जल्दी घर जाना था। लेकिन जसविंदर को उसके ऊपर डाउट था, इसलिए वो पुलिस वालों को उसे चेक करने के लिए कहता है। जब वो लोग सिकंदर को चेक करते हैं तो उसके पास कोई भी डायमंड्स नहीं मिलते, लेकिन फिर भी जसविंदर को सिकंदर पर डाउट था। साथ ही उसे ये लग रहा था कि सिकंदर, कामिनी और वो अंकल तीनों मिले हुए हैं और तीनों ने मिलकर ये चोरी प्लान की थी। इसलिए वो उन तीनों को पकड़ लेता है और तीनों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन तीनों का एक ही जवाब था कि उन्होंने चोरी नहीं की। जिसके बाद उन तीनों के घर वाले भी यही कोशिश करने लगते हैं कि वो उन तीनों को जेल से छुड़ा सके, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलती। अब जसविंदर जज से कहता है कि इन तीनों को 14 दिन की रिमांड दे दो, ताकि वो इन तीनों से पता लगा सके कि इन्होंने चोरी कैसे की। लेकिन ऑपोजिट लॉयर जज से कहता है कि इन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। जसविंदर जानबूझकर इन तीनों को ही टारगेट कर रहा है और परेशान कर रहा है, लेकिन जज अपोजिट लॉयर की बात नहीं सुनता और 7 दिनों की रिमांड दे देता है। जिसके बाद इन तीनों की मेडिकल टेस्ट होती है, क्योंकि जसविंदर को लग रहा था कि शायद इन तीनों ने वो हीरे खा लिए होंगे और वो हीरे अभी भी उनके इंटेस्टाइन में होंगे। लेकिन जब डॉक्टर चेक करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद उन तीनों को रिमांड में लिया जाता है
लेकिन तीनों का यही कहना था कि उन्होंने चोरी नहीं की। यहाँ पर सिकंदर जसविंदर से कहता है कि वो बेवजह उस पर शक कर रहा है। सिकंदर जसविंदर से कहता है कि अभी उसे जितना मारना है उतना उसे मारे, लेकिन जब सिकंदर इनोसेंट प्रूव होगा तो जसविंदर को एक मर्द की तरह आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांगनी होगी। अब ये सुनने पर जसविंदर हंसने लगता है, जिसके बाद सीन 15 साल बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम जसविंदर को देखते हैं जिसे पीने की बहुत ही आदत लग चुकी थी। वो अपनी ड्यूटी पर भी हमेशा ड्रिंक किया करता था, जिसकी वजह से उसे टर्मिनेट किया गया था, लेकिन अब उसे जॉब से निकाला गया था। अब ये देखकर जसविंदर पुलिस स्टेशन से निकल जाता है, जिसके बाद वो फैमिली कोर्ट आता है क्योंकि जसविंदर की वाइफ कौशल्या अभी उसे डिवोर्स दे रही थी, क्योंकि जसविंदर इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में अपनी वाइफ से काफी दूर हो गया था। जिसके बाद जसविंदर एक बार में जाता है और वहां पर ड्रिंक करने लगता है। जसविंदर उस बार ओनर से पूछता है कि वो कैसा आदमी है, जिस पर उस बार ओनर का कहना था कि वो बहुत ही बुरा आदमी है क्योंकि उसने बहुत लोगों को परेशान किया है। अब ये सुनने के बाद जसविंदर काफी हर्ट होता है, जिसके बाद जसविंदर को उसके खबरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जसविंदर जिसे ढूंढ रहा है वो अभी अबू धाबी में है। अब ये सुनने के बाद जसविंदर उसे कॉल करता है। एक्चुअली वो आदमी जिसके बारे में बात कर रहा था वो था सिकंदर, जो कि अभी अबू धाबी में था। यहाँ पर जसविंदर सिकंदर को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो गलत था। उसे यकीन हो गया है कि सिकंदर चोर नहीं है। अब ये सुनकर सिकंदर खुशी से रोने लगता है क्योंकि इस बात का वो 15 साल से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर सिकंदर जसविंदर से कहता है कि उसने उससे कहा था कि वो आंखों में आंखें डालकर माफी मांगे। अब ये सुनने पर जसविंदर उसे अपना एड्रेस भेजता है और उसे कहता है कि कल वो यहाँ पर आ जाए, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांगेगा। जो सुनकर सिकंदर खुशी के मारे रोने लगता है। जिसके बाद कहानी 15 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर सिकंदर, कामिनी और उस अंकल पर केस चल रहा था। अब 7 दिन के रिमांड के बाद भी उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिला था, इसलिए उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन लॉयर के पैसे देने के लिए सिकंदर के पास पैसे नहीं थे, तो कामिनी उसकी मदद करती है, जो देखकर सिकंदर को काफी अच्छा लगता है। अब सिकंदर घर तो आ गया था, लेकिन उसकी माँ काफी परेशान थी। तभी वहाँ पर सिकंदर की फ्रेंड प्रिया आती है, जो कि सिकंदर को पसंद किया करती थी। प्रिया सिकंदर से माफी मांगती है कि वो उससे मिलने पुलिस स्टेशन नहीं आई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पुलिस ऑफिसर उसके साथ भी पूछताछ ना करे। लेकिन सिकंदर उसे कहता है कि ऐसे पुलिस वाले किसी से भी पूछताछ नहीं करते। तभी सिकंदर को पता चलता है कि आज प्रिया की शादी तय होने वाली थी, जो सुनने के बाद प्रिया और सिकंदर दोनों ही काफी अपसेट थे। जिसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है। तो वही कोर्ट केस के दौरान सिकंदर और कामिनी की अक्सर मुलाकात होने लगी थी। जिस तरह से कामिनी ने सिकंदर की मदद की थी, वो उससे काफी इम्प्रेस था। कामिनी सिकंदर को बताती है कि वो अपनी छोटी बहन और अपने बेटे के साथ रहती है। एक्चुअली कामिनी की शादी हो गई थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे छोड़कर किसी और के साथ चला गया था। जिसके बाद कामिनी अकेली अपने बेटे को संभाल रही थी। अब उन दोनों की बातें बढ़ने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी सिकंदर की माँ की मौत हो जाती है, जिससे सिकंदर पूरी तरह से टूट गया था। साथ ही सिकंदर को इस कोर्ट केस की वजह से कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा था। तभी सिकंदर का एक फ्रेंड मनीष उसे एक जॉब दिलवाता है और सिकंदर वहां पर काम करने लगता है। जिसके बाद सिकंदर और कामिनी शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद खर्चे बढ़ गए थे और सिकंदर का इतना इनकम नहीं था कि वो अपने परिवार को संभाल सके। साथ ही कोर्ट केस की वजह से उन दोनों के काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे। तभी मनीष सिकंदर को बताता है कि उसके मामा की आगरा में चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री है और उन्हें वो संभालने के लिए किसी भरोसे वाले आदमी की जरूरत थी। और मनीष ने सिकंदर की बात कर दी थी और उसके मामा इसके लिए तैयार थे। साथ ही उन्होंने वहां पर सिकंदर के रहने का बंदोबस्त भी कर दिया था। अब ये सुनने के बाद सिकंदर आगरा जाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसके पास आगरा जाने के भी पैसे नहीं थे। तब कामिनी उसे कहती है कि उसके पास थोड़े पैसे हैं। जिसके बाद कामिनी पैसों का बंदोबस्त कर देती है और वो सभी लोग आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर उन्हें किराए का घर मिलता है और वो उसी घर में रहने लगते हैं। सिकंदर ने वहां पर अपना काम भी शुरू कर दिया था और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सिकंदर को पता चलता है कि उसके और कामिनी के खिलाफ वारंट निकला है कि वो मुंबई से भाग गए हैं। यह सुनने के बाद सिकंदर काफी शॉक था, क्योंकि उसने तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो दोनों आगरा शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके बाद सिकंदर कोर्ट केस अटेंड करने के लिए मुंबई जाता है, जहां पर जज देखती है कि पुलिस वालों के पास इन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, लेकिन बेकार में इन तीनों को परेशान किया जा रहा था, इसलिए इन तीनों को वो इनोसेंट प्रूव कर देती है।
जो सुनने के बाद सिकंदर और वो अंकल दोनों ही काफी खुश थे। जिसके बाद सिकंदर घर आता है और ये बात कामिनी को बताता है। कामिनी भी ये सुनकर काफी खुश थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए सिकंदर उसे लेकर हॉस्पिटल आता है, जहाँ पर डॉक्टर सिकंदर को बताते हैं कि कामिनी के लंग्स में पानी है, इसलिए जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए सिकंदर को 1 लाख रुपए भरने होंगे। अब ये सुनने के बाद सिकंदर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो कामिनी को एडमिट कर ले, सुबह तक वो पैसों का बंदोबस्त कर देगा। जिसके बाद डॉक्टर कामिनी को एडमिट कर लेता है। जिसके बाद सिकंदर यही सोचने लगता है कि वो पैसों का बंदोबस्त कैसे करे। लेकिन जब सिकंदर घर आता है तो वो देखता है कि कामिनी के बेटे को और उसकी बहन को घर से बाहर निकाला था, क्योंकि सिकंदर के मकान मालिक को किसी ने फोन करके बता दिया था कि सिकंदर और कामिनी के ऊपर चोरी की केस है, इसलिए मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था। यह सुनने के बाद सिकंदर काफी गुस्सा होता है और अपने मकान मालिक को डांटने लगता है। साथ ही वो उससे अपनी सैलरी भी लेता है। जिसके बाद वो बच्चों को एक हॉस्टल में छोड़कर वहां से कामिनी के पास जाने लगता है कि तभी कुछ गुंडे सिकंदर के ऊपर हमला करते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं, जिससे सिकंदर पूरी तरह से टूट गया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद को खत्म करेगा। वो एक ब्रिज से कूदने ही वाला था कि तभी वहां पर एक गाड़ी का जोर से हॉर्न बजता है और सिकंदर रुक जाता है। जिसके बाद वो एक मंदिर में जाता है और वहां से कुछ पैसे चुराता है। फिर सिकंदर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बताता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उसने सिकंदर के लिए अबू धाबी में जॉब ढूंढी है। अब ये सुनने के बाद सिकंदर अबू धाबी चला जाता है और वहां पर काम करने लगता है, जहां पर उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिली थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सिकंदर को देखते हैं, जो अभी अबू धाबी से इंडिया आ रहा था, क्योंकि जसविंदर उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांगने वाला था। जैसे ही सिकंदर एयरपोर्ट पर आता है तो उसका फ्रेंड उसे लेने आया था। सिकंदर अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उसे एक जगह पर छोड़कर आगे चला जाए और कामिनी से कहे कि वो 1 घंटे बाद आ जाएगा। जिसके बाद उसका फ्रेंड वैसा ही करता है और सिकंदर उसी बार में आता है जहाँ पर जसविंदर था। अब सिकंदर को देखकर जसविंदर कहता है कि सिकंदर की लाइफ तो बन गई है, लेकिन जसविंदर की लाइफ बर्बाद हो गई। उसे जॉब से भी निकाला गया और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। जो सुनने के बाद सिकंदर उसे कहता है कि वो बस उसकी माफी सुनने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद जसविंदर सिकंदर की आंखों में आंखें डालकर उससे माफी मांगता है। जो सुनने के बाद सिकंदर वहां से जाने लगता है, लेकिन जसविंदर उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसकी वजह से सिकंदर की लाइफ बहुत चेंज हुई है और वो ये बात सुनकर जाए। जिसके बाद सिकंदर जसविंदर की बातें सुनने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जसविंदर की वजह से सिकंदर को कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि जसविंदर ने ही सभी लोगों को धमकाया था कि वो सिकंदर को जॉब ना दे। जसविंदर कहता है कि उसने पुलिस वालों को हमेशा इन तीनों के पीछे रखा था, ताकि उसे पता चल सके कि ये तीनों आखिर क्या करते हैं और किसने हीरे चुराए हैं। जिसके बाद जसविंदर को पता चला कि अब सिकंदर आगरा जाने वाला है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन तब कामिनी ने सिकंदर से कहा कि उसके पास पैसे हैं। जिसके बाद अगले दिन कामिनी का पुलिस वाले पीछा करने लगे तो कामिनी एक ज्वेलरी शॉप में आई एक डायमंड बेचने के लिए, जो कि 1 लाख का था। एक्चुअली कामिनी ने भी उस स्टोर में से एक डायमंड को चुराया था। तभी वहां पर जसविंदर आता है और कामिनी से कहता है कि वो जानता है कि कामिनी ने वो 5 डायमंड नहीं चुराए, लेकिन जो डायमंड कामिनी ने चुराया है उसके लिए भी उसे सजा हो सकती है। इसलिए वो कामिनी से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो इस डायमंड को चुराने के चक्कर में वो कामिनी को जेल में डाल देगा। जिसके बाद वो कामिनी से कहता है कि उसे बस सिकंदर की हर खबर उसे देनी होगी। अब कामिनी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। जसविंदर कहता है कि कामिनी सिकंदर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो जॉब करना चाहती थी ताकि वो सिकंदर की मदद कर सके। लेकिन जसविंदर ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि अगर कामिनी जॉब करेगी तो वो सिकंदर पर पूरा दिन नजर कैसे रखेगी। जिसके बाद जब वो लोग आगरा शिफ्ट हो गए, कामिनी कुछ दिनों तक सिकंदर की खबर जसविंदर को देती रही, लेकिन कुछ दिनों बाद कामिनी की खबर आना बंद हो गई। तभी उसे पता चला कि ये तीनों ही इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं। जिसके बाद जसविंदर ने सिकंदर के मकान मालिक को कॉल करके भड़काया, जिसके बाद उसने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही जब सिकंदर अपनी सैलरी लेकर हॉस्पिटल जा रहा था तो उसके ऊपर जिन गुंडों ने अटैक किया था वो भी जसविंदर के ही थे। एक्चुअली जसविंदर ये सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि डायमंड सिकंदर के पास है और पैसों की तंगी की वजह से ही वो उसे बाहर निकाल सकता है। इसलिए जसविंदर जानबूझकर ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। जिसके बाद उसने देखा
कि सिकंदर खुद को खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी एक कार का काफी जोर से हॉर्न बजा था, जो सुनने के बाद सिकंदर रुक गया था। वो किसी और की नहीं बल्कि जसविंदर की थी। जसविंदर ने वो हॉर्न बजाया था ताकि सिकंदर रुक जाए। अब ये सब सुनने के बाद सिकंदर को जसविंदर पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिकंदर अपने घर पर आता है तो कामिनी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सिकंदर कामिनी से काफी नाराज था क्योंकि कामिनी ने वो डायमंड चुराया था और वो बात उसने सिकंदर को नहीं बताई थी। साथ ही उसने जसविंदर वाली बात भी सिकंदर को नहीं बताई थी। इसलिए सिकंदर कामिनी से कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो कामिनी से कहता है कि वो ये घर, अपनी कार, सब कुछ कामिनी को दे देगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिकंदर काफी ज्यादा ट्रैवल करता है और एक गांव में आता है जहां पर थी प्रिया, सिकंदर की वही पुरानी दोस्त जो उसे पसंद किया करती थी। अब सिकंदर प्रिया से मिलते ही उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद प्रिया उसे अपनी नर्सरी में लेकर जाती है जहाँ पर वो सिकंदर को एक पॉट देती है जिसके अंदर ही वो 5 डायमंड्स थे। जिसे देखने के बाद सिकंदर काफी खुश होता है और उस पॉट को लेकर वहां से वापस आने लगता है। यानी कि चोरी किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने की थी। लेकिन जैसे ही वो बस से वापस आ रहा था कि तभी वहां पर जसविंदर आता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। जसविंदर सिकंदर से कहता है कि उसे पूरा यकीन था कि ये डायमंड चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि सिकंदर है। जसविंदर कहता है कि सिकंदर ये डायमंड्स बाहर निकाले इसलिए उसने क्या क्या नहीं किया। लेकिन 15 साल बाद जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई तो जसविंदर समझ गया कि सिकंदर ये डायमंड्स तभी बाहर निकालेगा जब जसविंदर अपनी हार मानेगा और सिकंदर का पीछा छोड़ देगा। और उसने वैसा ही किया और सिकंदर से माफी मांगी। और उसका ये प्लान वर्क कर गया क्योंकि सिकंदर ने डायमंड्स बाहर निकाल दिए थे। वो सिकंदर से पूछता है कि आखिर उसने ये चोरी की कैसे। जिसके बाद सिकंदर बताता है कि वो एक कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए गया था जहाँ पर उसने देखा कि वो चारों चोर इस सब की प्लानिंग कर रहे थे। एक्चुअली वो कंप्यूटर उन्हीं चारों चोरों का था जो उस एग्जीबिशन में चोरी करने वाले थे। अब उनके कंप्यूटर से सिकंदर उनके नामों का पता कर लेता है। जिसके बाद वो उनके ऊपर नजर रखता है और उनकी सारी प्लानिंग समझ जाता है। जिसके बाद सिकंदर प्लान बनाता है कि उन चोरों के बदले वही उस दिन डायमंड्स को लूटेगा। इसलिए वो एक आदमी को धमकाता है कि उसने उसके बेटी को किडनैप किया है। इसलिए वो पुलिस वालों को जाकर ये बता दे कि अभी उस एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस वालों को बताया, पुलिस वाले चोरों को पकड़ने में लग गए। उन्होंने सारे लोगों को रेफ्यूजी रूम में जाने के लिए कहा और उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर सिकंदर ने वो ग्लास ब्रेक किया और उसमें से डायमंड चुरा लिए। जिसके बाद वो जानता था कि अगर पुलिस वाले उन चोरों को मारेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग आएंगे। और उसी में नर्स थी रिया, जिसको सिकंदर ने मौका देखकर डायमंड्स दे दिए और रिया वो डायमंड्स लेकर चली गई। जिसकी वजह से सिकंदर की जब तलाशी ली गई थी तो उसके पास डायमंड्स नहीं मिले थे। अब ये सब सुनने के बाद जसविंदर सिकंदर से कहता है कि उसका अब आगे क्या प्लान था। जिस पर सिकंदर कहता है कि वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट होने वाला था। एक्चुअली जब सिकंदर अबू धाबी में था तो उसे एक तबस्सुम नाम की लड़की से प्यार हो गया था। तबस्सुम भी उसे प्यार करती थी, लेकिन सिकंदर को पहले लगा था कि तबस्सुम भी जसविंदर की वजह से उसके करीब आ रही है, इसलिए उसने तबस्सुम को दूर कर दिया था। लेकिन बाद में उसे एहसास हो गया कि तबस्सुम और जसविंदर मिले हुए नहीं थे, इसलिए उसने तबस्सुम से माफी मांगी और डिसाइड किया कि अब वो उसके साथ स्विट्जरलैंड में सेटल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जसविंदर कहता है कि सिकंदर तो अपनी लाइफ में मजे कर रहा था, लेकिन जसविंदर की लाइफ बर्बाद हो गई। जिस पर सिकंदर कहता है कि उसके पास जसविंदर के लिए एक ऑफर है, जो सुनने के बाद जसविंदर उसे मना नहीं करेगा क्योंकि अब वैसे भी जसविंदर के पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सिकंदर अपनी ऑफर जसविंदर को सुनाने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब वो ऑफर क्या थी और जसविंदर क्या उसे एक्सेप्ट करता है, ये हमें इस मूवी का जब पार्ट 2 आएगा तब पता चल जाएगा। तो ये थी सिकंदर का मुकद्दर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।